श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। छठे सातवें अध्याय का 16वां श्लोक। बहुत ही एक सुंदर बात कही। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, सुकृति लोग चार प्रकार के पुण्य कर्मा है वे। चार प्रकार के लोग हैं वो जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा सेवन करते हैं। अपनी अ, अपनी जो आंतरिक प्यास है उसको पूरा करने के लिए, या उनकी जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए मेरा भजन करते हैं। कौन कौन? आरती परिगृहीता तत्कर व्याघ्र रोग आदि ना अभिभूता। वरना कोई रोगी है, कोई किसी का कुछ चोर डाकुओं ने सारा संपत्ति अपहरण कर ली है, और किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया, किसी रोग से अभिभूत हो गए, तो तस्कर व्याघ्र रोग आदि से अभिभूत हुए ऐसे लोग को आर्त कहते हैं, दुखी। किसी भी कारण से दुखी है, व्यापार में घाटा आ गया, गाय मर गई और रोग हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये आर्त लोग कहलाते हैं। और जिज्ञासु, भगवत तत्व को जानने की जो इच्छा रखते हैं वो भी मेरा भजन करते हैं। आर्त भी भजन करते हैं, तो बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है। दुखी व्यक्ति कहता है भगवान बचाओ, मैं तो अब क्या करूं, बहुत ही मारा गया, परेशान हूं मैं, किसी तरह से मेरी रक्षा करो, ऐसे पुकारते हैं व्याकुल होकर। और जिज्ञासु भगवत तत्व के रहस्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासु कहलाते हैं। और अर्थार्थी होते हैं तीसरे लोग। अर्थार्थी का मतलब होता है जो किसी अर्थ की इच्छा करते हैं, माने धन की कामना वाले। अर्थ माने धन, पहला अर्थ धन और दूसरे अर्थी का अर्थ है कामना वाले। जैसे विद्यार्थी विद्या की कामने वाला, बलार्थी बल की कामने वाला, धनार्थी धन की कामने वाला, अर्थार्थी अर्थ की कामना वाला। तो धन की जिसको चाहत है ना, वो भी मेरा भजन करते हैं कि भगवान, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं किसी महात्मा के पास जाते हैं कि महाराज कोई उपाय बताओ, व्यापार में सफलता मिल जाए। और एक है ज्ञानी, परमात्मा के तत्व को जानते हैं जो। एक जानने के इच्छुक है वो जिज्ञासु कहलाते हैं, और जो जानते हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। जानने के इच्छुक और जानने वाले दो अलग अलग कैटेगरी होगी। तो ये चारों लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधई अहम भज्ये जनई सुकृति भी। जना सुकृति ना, जनई सुकृति भी अहम भज्ये आर्तेन जिज्ञासुना अर्थार्थिना ज्ञानिना च भर्तर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इन चारों के तेषां माने चतुर्णाम मध्य ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। जो ज्ञानी है और नित्य युक्त है, ज्ञानी है, तत्वविद है। ज्ञानी मानी तत्वविद, और तत्वविद होने से वो नित्य युक्त है। और एक भक्ति से अन्य से भजनीय से अदर्शना। अन्य कोई भजनीय है उसके सामने है ही नहीं कि जिसकी भजन किया जाए। अतः से एक भक्ति, एक भक्ति का अर्थ है एक, एक जगह ही भक्ति है जिसकी। एक आत्मा इत्यर्थ भक्ति, एक आत्मा ही जिसका जो भक्ति है। भज्यते सेव्यते इति भक्ति।
जिसका सेवन किया जाता है उसको भक्ति कहते हैं। एक आत्मा, एक भक्ति का अर्थ है एक आत्मा। भक्ति यस्य, एक आत्मा ही भक्ति है जिसकी, या एक अस्मिन आत्मनि भक्ति स्नेह विशेषो यस्य। आत्म एक भजन तत्परा, एक आत्मा के ही भजन करने में लगा हुआ, वो एक भक्ति कहलाता है। माने एक आत्मा भक्ति से, एक आत्मा ही भक्ति है जिसकी, आत्मा ही भजनी है जिसका, वो एक भक्ति कहलाएगा। और एक आत्मा में ही भक्ति स्नेह विशेष है जिसका, तो तो उनमें जो नित्य युक्त है सदा, अभी आत्मनि चित्त समाधान मान, सदा ही आत्मा में जो चित्त का समाधान वाला है, तो एक भक्ति विशिष्य थे। ज्ञानी, और ज्ञानी होने के कारण वो नित्य युक्त होता है, नित्य युक्त है इसलिए ही वो एक भक्ति है। एक ही जगह भक्ति है जिसकी, एक परमात्मा में ही भक्ति है जिसकी, वो विशेष होता है। तेषां ज्ञानिनां नित्ययुक्तम एक भक्तिम विशिंसन्ति विद्वांसः, विशिष्यते विद्वद्भिः, विशिंसन्ति विद्वांसः। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, मैं ज्ञानी का प्रिय होता हूँ। अहम प्रत्यर्थम, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, सच मम प्रिय। मैं ज्ञानी का नितराम प्रिय होता हूँ। मया अत्यर्थम, ज्ञानिनो अत्यर्थम, मया प्रियेण भूयते। अत्यर्थम ज्ञानिना, ज्ञानिनो अत्यर्थम मया प्रियेण भूयते। सच मम प्रिय, तीन च मम प्रियेण भूयते। वो ज्ञानी जो है वासुदेव की आत्मा ही होता है। सच मम प्रिय, प्रियो ही ज्ञानी यस्मात् अहम आत्मा ज्ञानी न, अतस्तस्याम अत्यर्थम प्रिय। ऐसे कह रहे हैं, प्रियो ही यस्मात्, ही मानी यस्मात् अहम आत्मा ज्ञानी न, ज्ञानी का मैं आत्मा होता हूँ, अतः तस्य अहम अत्यर्थम प्रिय, इसलिए उसका मैं बहुत अधिक प्रिय होता हूँ। तस्य अहम अत्यर्थम प्रिय, उसका मैं बहुत प्रिय होता हूँ। प्रसिद्धमि लोके आत्मा प्रियो भवति, लोक में प्रसिद्ध है कि आत्मा प्रिय होता है। तस्मात् ज्ञानिना आत्मत्वात् वासुदेवः प्रियो भवति, आत्म स्वरूप होने से वासुदेव प्रिय होता है। सच ज्ञानी मम वासुदेव से आत्मा एव मम अत्यर्थम प्रिय, और वो जो ज्ञानी है वो मुझ वासुदेव का अत्यंत प्रिय है। मानी मैं परमात्मा को प्यारा होता हूँ, परमात्मा मुझको प्यारा होता है, सीधी सी बात है। नित्य युक्त है, सदा लगा हुआ, एक भक्ति विशेष होता है। और मैं आत्मा, मैं मैं जो है वासुदेव का प्रिय होता हूँ, और वासुदेव मेरे प्रिय होते हैं। ऐसे दो बात कह दी। अहम आत्मा ज्ञानी ना, क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ। प्रियो ही ज्ञानी ना अहम, ज्ञानी का मैं आत्मा हूँ। अतः तस्य हम अत्यर्थम प्रिय, इसलिए मैं उसका अत्यर्थ प्रिय हूँ। अहम ज्ञानिनः, अहम मानी आत्मा, इसलिए मैं प्रिय हूँ। यहाँ पर अहम आत्मा का वाचक है। ज्ञानिनो आत्मा, अहम आत्मा, ज्ञानिना, ज्ञानी का मैं आत्मा हूँ, इसलिए तस्य अहम अत्यर्थम प्रिय, इसलिए उसका मैं अत्यर्थ प्रिय हूँ, अतितराम प्रिय हूँ। ओम भगवान। जी। जानी हाँ। तो सहस्रेषु केचित होंगे। हैं? जानी तो सहस्रेषु केचित होंगे।
ज्ञानी तो शास्त्र, क्या कह दिया, सही नहीं, फिर स्पष्ट करो। बहुतों में कम होंगे, जो केचित होंगे। हाँ, ये तो कम तो होते हैं, बिल्कुल कम तो होते ही। दुखी लोग ज्यादा हैं, जिज्ञासु भी कम ही होते हैं। अर्थार्थी भी खूब मिलेंगे। आर्त और अर्थार्थी ज्यादा मिलेंगे, जिज्ञासु और ज्ञानी कम मिलेंगे। ज्ञानी सबसे कम मिलेंगे, जिज्ञासु भी मिल जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी तो परमात्मा उसकी आत्मा ही कह दिया ना। आगे कह ही रहे हैं, अगले श्लोक में कह रहे हैं ना। उदारा सर्व एवेते, ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम। ये सारे अच्छे हैं, उदार हैं, उत्कृष्ट हैं। प्रियो ही मम प्रियाय, त्रयोपि मम प्रिय, तीनों ही प्रिय हैं। नहीं कश्चित मद भक्तो मम वासुदेव से प्रियो होती। मेरा भक्त है तो मुझे अप्रिय कैसे हो सकता है। ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रियो भवति, इतना है। ज्ञानी जो है ज्यादा ही प्रिय होता है। बाकी तो तीनों भी प्रिय होते हैं। भगवान ने कितना बड़ा आश्वासन दिया है कि ज्ञानी मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। कितने बड़े बड़े आश्वासन है, देखो तो सही। कोई राजनेता कह दे किसी को कि मैं तुझे प्यार करता हूं भाई, तू बस लगा रहे, तेरे को कोई चिंता की बात नहीं। इतना एक वाक्य में आदमी अपना सर्वस्व लुटा देता है। वो तो एक वाक्य बोलता है धीरे से कि तू लगा रहे, बस मैं अब मेरे ऊपर छोड़ दे तू। इतनी सी बात पर सब कुछ अपना स्वाहा कर देता है। और ये हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं, अद्वितीय हैं, और साक्षात भगवान है। फिर जो है कह रहे हैं कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। फिर भी हमारे को तो गुस्सा नहीं आता। आस्थिता सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। वो युक्तात्मा, युक्त है आत्मा जिसकी, माम एव अनुत्तमाम गतिम आस्थित आस्थित है, मुझको ही अनुत्तम गति के रूप में स्वीकार करता है वो। नहीं है उत्तम जिससे कुछ भी, जिससे कुछ भी उत्तम नहीं है, ऐसी गति को अनुत्तम गति कहते हैं। अनुत्तम गति को प्राप्त होता है आस्थिता से युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गति। उदारा सर्व एवेते एतै सर्वैरपि उदारैर्भूयते। ज्ञानिना तु मम आत्मना एव, क्या है ये, आत्मा एव मतम। ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मम मतम। ज्ञानी तो मैं मया, ज्ञानी तू, ये मैं का अर्थ मया कर लो, ये देखो कितना सरल हो जाएगा वाक्य। ज्ञानी तू आत्मा एव मया, ज्ञानी तू आत्मा एव, ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा एव अस्ति इति मया मन्यते। ज्ञानी तो आत्मा एव, इसको कहेंगे ज्ञानी ना तो आत्मना एव भूयते। इति मये मतम, इति मया मन्यते। मे मतम का अर्थ है मया मन्यते, अहम एवं मतवान अस्मि। मे मतम अहम मतवान, मे को अहम बन जाएगा, मतम का मतवान। ज्ञानिना तु आत्मना एव भूयते इति मम मतम, इति मया मन्यते। युक्त आत्मा, युक्त समाहित आत्मा मनोवेशी। आत्मा का अर्थ मन है, समाहित आत्मा है जिसका। तो अनुत्तमाम गति मास्ते, सही युक्त आत्मा, युक्त है आत्मा जिसकी,
युक्तात्मा कौन होता है? समाहित आत्मा वाला, समाहित मन वाला। मामेव अनुत्तम गतिम आस्थित, मुझको ही अनुत्तम गति के रूप में, मामेव अनुत्तम गतिम आस्थित। इसको ऐसे समझिए, यद्यपि अर्थादय सर्वे भी आत्मभूत है, सारे ही आत्मभूत हैं, अहम ब्रह्मास्मि इति वेद, जो ब्रह्म, सैव अहम ब्रह्मविद ब्रह्मैव होती, परंतु नाहम ब्रह्म इति वेद स नैव अहम, यस्तु नाहम ब्रह्म इति वेद स नैव अहम ब्रह्मविद आत्मत्वात् अब्रह्मविदो अनात्मत्वात्। क्या क्या कह रहे हैं? आस्थिता से ही युक्त आत्मा, वो समाहित आत्मा वाला, मेरे को ही अनुत्तम गति के रूप में उसने स्वीकार किया है। सही युक्त आत्मा मामेव अनुत्तम गति आस्थित, तेन ही युक्तात्मना अहमेव अनुत्तमा गति आस्थिता। तेन ही युक्तात्मना समाहितात्मना अहमेव, मामेव अनुत्तम गति में है ना, तो इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कहेंगे अहमेव अनुत्तमा गति आस्थिता, तेन युक्तात्मना अहमेव अनुत्तमा गति आस्थिता। हाँ जी। हैं? जो समाहित मन वाला है, उसने जो प्राप्तव्य है वो मेरे को ही बनाया है। अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो, ऐसी गति प्राप्ति, कि मेरे जीवन की सबसे अनुत्तम गति क्या है? कि भगवान मुझे मिल जाए, ऐसा उसने स्वीकार किया। जीवन का पर्पस उसने क्या बनाया है? कि भगवान मिल जाए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग हैं ऐसा चाहने वाले? अभी पूछ रहे थे ना, ऐसे लोग तो बहुत थोड़े मिलेंगे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए बस। हाँ, वो तो होता ही है, ज्ञान गमन प्राप्ति। अहमेव स भगवान वासुदेव अहमेव, अहम वासुदेवादन्यो नास्मि न भवामि, अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्यार्थ संजन ज्ञानम इदमिति। सर्वम आत्मानं पश्यतोपि तस्य तव कथम यथोक्तो निश्चय स्यात्। आस्थिता, आरूढ़, आस्थिता का अर्थ किया है आस्थिता से युक्त आत्मा। आरूढ़ प्रवृत्ता से ज्ञानी, आरोहण के लिए प्रवृत्त हुआ वो ज्ञानी, अहमेव भगवान वासुदेव नान्योस्मि इत्येवं युक्तात्मा, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, कोई और नहीं है, समाहित चित्त होता हुआ मामे परम ब्रह्म गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्ता, अनुत्तमा गति को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। आरोढ़ प्रवृत्त, आरोहण के लिए प्रवृत्त हुआ है। सज यानी यस्मात् अहमेव भगवान वासुदेव नान्योस्मि, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, और कोई वासुदेव नहीं है। इत्येवं समाहित चित्त सन मामेव परम ब्रह्म गंतव्यम, मामेव मनी मुझको ही परम ब्रह्म गंतव्य के रूप में अनुत्तमाम गति अध्यार किया है इन्होंने, अनुत्तमाम गति गंतुम प्रवृत्त, अनुत्तमा जो प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। आस्थिता का अर्थ है गंतुम प्रवृत्ता।
गमन के लिए प्रवृत्त हुआ है। अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्त। बहुनाम जन्म ज्ञानी पुनरभिस्तुते, ज्ञानी की फिर प्रशंसा कर रहे हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुखदेव। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरे शरण में आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवता अहम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण में आता है। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव ही तो है। स महात्मा सुदुर्लभ, वैसा जो महात्मा है बहुत कठिनता से मिलता है। सब कुछ वासुदेव ही, जिसको देखे वही वासुदेव। शत्रु मित्र उदासीन, हरि द्वेष्य बंधु, हमारा अहित करे वो भी वासुदेव और हित करे वो भी वासुदेव। झगड़ा करे वो भी वासुदेव और जो शांति की बात करे वो भी वासुदेव, सब वासुदेव। ऐसा महात्मा दुर्लभ है दुनिया में। बहुनाम जन्मनाम अंते वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान सन माम प्रपद्यते, या पुरुष बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान सन वासुदेव सर्वमिति माम प्रपद्यते। ये महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति कहा ना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और वासुदेव सर्वमिति एक ही बात है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म उपनिषदों में आता है, सब कुछ ब्रह्म ही है। यहाँ भी कह दिया वासुदेव सर्व। अहम आत्मा। ऐसा या एवं सर्वात्मान माम नारायणम प्रपद्यते स महात्मा न तत्समोन्य अस्ति अधिको वा। न उसके समान है न कोई अधिक है। कामैस्तैस्तै आत्मा एव सर्वं वासुदेव इत्येवं अप्रतिपत्तो कार्यमुच्यते। कहते हैं ये सब वासुदेव ही है। आत्मा ही सर्वम वासुदेव, आत्मा एव सर्वम। ये जो आत्मा है ना यही तो सब है। वासुदेव इत्येवम् अप्रतिपत्तौ कारणमुच्यते। आत्मा एव सर्वम वासुदेव, ये आत्मा ही सब कुछ वासुदेव रूप है। कहते हैं, ये बोध क्यों नहीं होता, इसमें क्या चीज बीच में आकर के घुस जाती है जो ये बोध नहीं होने देती। वासुदेव सर्वमिति, ये बोध हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं वासुदेव आत्मा एव सर्व। वासुदेव जो है वो क्या है, आत्मा। आत्मा एव सर्व। ये बोध होने में कारण, बोध न होने में कारण क्या है। तो बोले काम स्तई स्तई, उन उन कामनाओं से अपहृत ज्ञाना, अपहृत विवेक विज्ञाना, पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय जो कामनाएं हैं उनसे जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं, अपने अपने अलग अलग बाड़े में चले जाते हैं। भगवान को के पास नहीं जाना चाहते, अपनी उन कामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग बाड़ों की शरण ले लेते हैं कि यहाँ ये सबसे अच्छा बाड़ा है, यहाँ पर तेरा उद्धार होगा, तेरी इच्छा पूरी होगी। कामैस्तई स्तई हृत ज्ञाना, हृत ज्ञाना का अर्थ है अपहृत ज्ञाना, अपहृत विवेक विज्ञाना, जिनका विवेक ज्ञान अपहरण कर लिया गया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वासुदेवात आत्मनो अन्य देवता, वासुदेव आत्मा से अन्य देवताओं को प्राप्त होते हैं।
तम तम नियमम आस्थाये प्रकृत्या नियता स्वयं। देवता आराधन में प्रसिद्ध जो जो नियम है, यो यो नियम तम तम आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण नियतः नियमितः स्वयात्मीयया। तम तम नियमम आस्थाय, उस नियम का आश्रय लेकर प्रकृत्या स्वया प्रकृत्या स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण नियता नियमिता, अपनी जो प्रकृति है उससे नियत नियमित। यहाँ प्रकृति का अर्थ किया है भगवान भाष्यकार ने, स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण। जन्मांतर में जो संस्कार विशेष अर्जित किए हैं ना, उस अपनी प्रकृति से नियमित हुए हुए वो तम तम नियमम आस्थाये आश्रित्य स्वया प्रकृत्या नियता अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। यहाँ पर जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण ये पूछते हैं कि भाई आदमी कैसे एक एक रास्ता का चुनाव कर लेता है। उत्तर दे रहे हैं इसमें तो बड़ा सुंदर, कि अपने अपनी प्रकृति के द्वारा उस नियम को आश्रय लेकर अपनी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित हुए हुए, स्वया प्रकृतिया नियता, नियता माने नियंत्रिता, अपनी प्रकृति से नियंत्रित हुए उस नियम का आश्रय लेकर अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवता यहाँ तृतीया बहुवचन है, अन्य देवताओं को प्राप्त हो जाते। उन उन कामनाओं के माध्यम से जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया, ऐसे जो ऐसे लोग अपनी प्रकृति से नियंत्रित हुए उस नियम का आश्रय लेकर अन्य देवता प्रबंधित थे। यहाँ पर पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय कामनाओं से जिनका विवेक ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वे अन्य देवता प्रपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद आत्मनो अन्य देवता। क्या करते हैं वे? अन्य देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। वासुदेव स्वरूप जो आत्मा है उससे अन्य देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। तम तम नियमम देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियम, देवताराधन में जो जो नियम प्रसिद्ध है तम तम आस्था है, उस नियम का आश्रय लेकर प्रकृत्या स्वया नियमिता आत्मीय या अपनी प्रकृति से नियंत्रित हुए हुए अन्य देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान को नहीं प्राप्त होते, अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं कि भाई यहाँ तेरी इच्छा पूरी होगी। जैसे मनुष्यों को ये कह दिया जाए कि भाई एक तरफ तो ऐसा महान आत्मा है जो तुमको आत्म दर्शन कराएगा, पर आपको भोजन बहुत थोड़ा थोड़ा खिलाएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भोजन देगा और दिन भर काम में लगाए रखेगा, बिल्कुल भूख से आप वो रहोगे, हमेशा भूखे भूखे महसूस करते रहोगे कि पेट में अग्नि सी लग रही है, क्या करें रोटी पेट भर के नहीं मिल रही। एक तरफ तो ऐसी जगह बता दी जाए, लेकिन तुमको आत्म साक्षात्कार कराएगा और तुमको जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराएगा। और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि जितना मर्जी खाने पीने की जो चाहते हो मौज करना, और अच्छे से अच्छा व्हीकल आपको मिल जाएगा, और यात्रा करने के लिए जहां जाओ वहां चले जाना, और जो जितना खर्च करना चाहो आप खर्च कर लेना, केवल लिख करके चिट दे देना बस। ऐसे दो तरह के आश्रम दिखाए जाए, तो एक आश्रम तो खाली पड़ा मिलेगा, दूसरे आश्रम में एक के ऊपर एक भीड़, अंबार भीड़ लग जाएगी। भीड़ का जो है ना, तो ये मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे होगा।
मानी मनुष्य भगवान को भी इसलिए चाहते हैं कि भगवान को चाहने से हमारा उद्धार होगा। भगवान को चाहने से हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान को चाहते हैं। उद्धार कैसा? आत्म उद्धार नहीं, जीवन के भोगों की बहुतायत हो जाएगी, योग प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो बहुत कम, रेयर लोग मिलेंगे। भोगों का खूब अंबार लग जाएगा, यही जो है सोचते हैं। गुरु जी, यदि हर जगह हम वासुदेव जी को देखेंगे और कोई हमारी हानि कर रहा है तो क्या कर रहा है? हमारी कोई हानि कर रहा है तो उसमें भी क्या हानि करेगा वो? हमको मार ही तो सकता है, इससे ज्यादा कौन सी हानि करेगा? हम्म। इससे ज्यादा कौन सी हानि करेगा? हमारा गला काट लेगा, फिर एक जन्म मिल जाएगा। गला काटने वाले का तो खैर नहीं, और इसका तो कुछ बिगड़ा नहीं। जो गला काटेगा ना, वो तो अपना नियम से, दैवी विधान से, एक अद्भुत जो विधान संसार में काम कर रहा है, उसके नियम उसको पकड़ लेंगे। कैमरे में कैद हो जाएगा वो तो उसकी तो खैर नहीं। और जिसका गला कट गया ना, उसको कंपनसेशन हो जाएगा, मिल जाएगी। ये कंपनसेट होता है ना, कंपनसेशन, उसका तो कुछ जाएगा नहीं। पर ऐसी श्रद्धा विश्वास होता नहीं। ये कहते हैं कि जी, क्या होगा किसको पता, कैसे क्या होगा। तो तम तम नियमम आस्थाए, आत्मीय प्रकृति से नियंत्रित हुए हुए उस नियम का आश्रय लेकर, तम तई तई कामई, उन कामनाओं से हित ज्ञान, अपरहित ज्ञाना, अन्य देवता प्रपद्यन्ते तम तम नियमम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया। आत्मीय प्रकृत्या नियता, उस नियम का आश्रय लेकर अन्य देवताओं का शरण ग्रहण करते हैं। तेषां च कामिनां यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य जलाम शुद्धां ताम विद्याम्य। यह कामी जो कामना वाला है, याम देवता तनु श्रद्धया संयुक्तो भक्तश्च सन अर्चितुम पूजयितुम इच्छसि इच्छति। जो यो यो कामी पुरुषः, कामनावान, कामी का अर्थ है कामना वाला, याम याम देवताम तनुम ताम ए विधाम्य, जिस जिस देवता रूपी शरीर को श्रद्धा से संयुक्त होकर, भक्तश्च सन भक्त होकर, अर्चितुम इच्छति पूजयितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम स्थिराम श्रद्धाम, तस्य तस्य कामिना, उस कामनावान की अचल स्थिर श्रद्धा को, ताम एव विदधाम्य, स्थिरी करोमि। यह पूर्वम प्रवृत्तः, उसकी अचल स्थिर श्रद्धा को मैं, जो जिस जिस शरीर को, जो कोई भक्त जिस जिस देवता के तनु को श्रद्धा से अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा अर्चितुम इष्यते, भक्तेन येन येन भक्तेन, याया तनु श्रद्धा अर्चितुम इष्यते, ऐसा बनेगा ये वाक्य। येन येन भक्तेन श्रद्धया या तनु देवता तनु अर्चित विष्यते, तस्य तस्य अचला श्रद्धा सा एव मया विधीयते, विदधाम्यहं मया एव विधीयते, तस्य तस्य अचला श्रद्धा सा एव मया विधीयते। उसकी अचल श्रद्धा जो है ना, मैं
ही कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। जो श्रद्धा से अर्चना करना चाहता है, तस्य तस्य, यह करना चाहता है, जो जो करना चाहता है, तस्य तस्य, उसकी अचल श्रद्धा को, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा ताम वे विद्यालय, उसी को मैं विहित कर देता हूँ। स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मये विहितान्। स्वभावतः यो याम देवता तनुम श्रद्धा अर्चित इच्छति, जो जिस देवता शरीर को श्रद्धा से अर्चना करना चाहता है, स तया मद विहितया श्रद्धया युक्ता सन, वो मद विहित, मेरे द्वारा विहित श्रद्धा से युक्त होकर के तस्या देवता तन्वा राधनम आराधन चेष्टते। देवता तन्वा राधनम आराधनम, यहाँ पर तस्याराधनम ईयते, राधन का अर्थ है आराधन, वो उसके लिए चेष्टा करता है। तस्या शब्द का अर्थ है आराधिताया, तस्या देवता तन्वा, उस देवता तनु का आराधन करने के लिए कोशिश करता है, चेष्टा करता है। स तया श्रद्धया युक्ता, तेन तया श्रद्धया युक्तेन तस्या देवतायाः देवता तन्वा राधनम ईह्यते लभते च तथा कामान, तो उसके पश्चात कामनाओं को प्राप्त करता है। मया एवितान हितान, मैंने ही जिनका विधान किया है उन कामनाओं को प्राप्त करता है। तो लभ्यते ततः कामा, लभ्यन्ते ततः कामा मया एव विहिता हिता तान ते विहितान विहिता कामान कामा ततः मया एव विहितः ते कामा, मेरे द्वारा ही विहित वे कामनाएं, मया ये विहिता ते कामा ततः लभ्यन्ते, मेरे द्वारा विहित जो वे कामनाएं हैं तो वे प्राप्त कर ली जाती है। स तया श्रद्धया युक्त, वो उस श्रद्धा से युक्त हुआ तया मानी मद विहितया श्रद्धया युक्त, मेरे द्वारा विहित जो श्रद्धा है उससे युक्त हुआ उस देवता की आराधन के लिए चेष्टा करता है। और फिर उस आराधित देवता तनु से लभते च ततः कामान मया ये विहितांतान, ततः मानी तस्य आराधिताया देवताया, देवता तनु, उस मैंने जो आराधना की है उस देवता तनु, देवता शरीर का कामानीप्सितान मया ये परमेश्वरेण सर्वजीन कर्म फल विभागज्यतया विहितान निर्मितान तान यस्मात् ते भगवता विहिता कामा तस्मात् तान अवश्यं भवते, भगवान ने उन कामनाओं का विधान किया है, वे प्राप्त कर लेता है। स तया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त हुआ तस्या आराधन मीयते, उस देवता तनु का आराधन के लिए चेष्टा करता है। और ततः मया एव विहितान तान, मया माने परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर से कर्म फल विभागज्यतया, मया एव का कर्म फल के विभाग को जानने वाले उस ईश्वर के द्वारा ही विहिता ते कामा लभ्यन्ते, ते भगवता विहिता कामा तस्मात् तान अवश्यम लभते, ते कामा लभ्यन्ते। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्तो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, उनका फल जो होता है वो शांत होता है, विनाशी फल होता है। अल्पमेधसाम आत्म प्रज्ञान, अल्प प्रज्ञानाम, अल्प मेधा वाले, अल्प प्रज्ञा वाले, उनका, उनको जो फल मिलता है वो बहुत
लिमिटेड फल मिलता है। विनाशी तो फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम अल्पप्रज्ञानाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देव देव जो है देवयाजियों को प्राप्त होते हैं। देव यजा यान्ति, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। और देवयाजी देवताओं को प्राप्त होते हैं। मदयाजी आत्मयाजी तो मुझको प्राप्त होते हैं। देवयाजी देवताओं को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, मुझको अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं कि ये अव्यक्त थे और व्यक्ति रूप में अवतीर्ण हुए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, अबुद्धि भी अहम मन्ये। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्तः व्यक्तिमापन्ना, ऐसे कहेंगे। माम अहम अबुद्धि भी, अबुद्धि भी मन, अहम अबुद्धि भी मन्ये। अव्यक्तः व्यक्तिमापन्ना अहम, ऐसे तो मैं अव्यक्त हूं, पर एक व्यक्ति को प्राप्त हो गया। तो अबुद्धियों के द्वारा ऐसा माना जाता हूँ कि अव्यक्त होते हुए भी एक व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ पर कहा है, ननु अनंत फलाय किमिति सर्वे परमात्मानमेव न प्रतिपद्यन्ते। अनंत फल के लिए सब के सब परमात्मा को ही क्यों नहीं शरणागत होते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, किन निमित्तम केन निमित्तेन अबुद्धया मम ममाव्ययम अनुत्तमं परम भावम अजानन्तः सन्तः माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। व्यक्ति ही प्रकाशयति यावत् तन्न विद्यते यस्य तम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम व्यक्तम ज्ञातम इति यावत् मन्यन्ते संभावयन्ति प्रेक्षन्ते। तो देवान देव यजो यान्ति, देवयाजी तो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त हो जाते हैं। मद भक्त अहम याये, अहम अभी आए। और देवयज भी, देवयजा का देवयड भी, जय को डय हो जाएगा, देवयड भी देवायायन्ते अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामम। अहम अबुद्धि भी अव्यक्ता सन व्यक्तिमापन्ना इत्येवम् अबुद्धि भी अहम मन्ये, मन्यन्ते माम अहम मन्ये। अव्यक्ता व्यक्तिमापन्ना, ऐसा मानते हैं कि अव्यक्त था पर व्यक्ति को प्राप्त हो गया है। परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामद्व्ययम्। ये है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। अबुद्धि लोग, अज्ञानी लोग मेरे को अव्यक्त होते हुए मैं व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया हूं, ऐसा मानते हैं। और फिर ये कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। परमात्मा स्वरूपम अजानन्तो अविवेकिना मम अव्ययम व्यय रहितम
अव्ययम वेरहितम अनुत्तमम निरतिशयम मदीयम भावम अजानन्तो मन्यन्ते। निरतिशय मेरे मदीय भाव को अजानन्तो मन्यन्ते, मेरे परम भाव को, परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं अविवेकी होते हुए। अजानंता विवेकिना मम अव्ययम अनुत्तमम, मम वे रहितम, परिवर्तन रहित जो अनुत्तम भाव है, निरतिशय मदीयम भावम अजानंतो मन्यन्ते, परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम मदीयम भावम अजानंतो मन्यन्ते, अनुत्तमम निरतिशयम मदीयम भावम अजानन्तो मन्यन्ते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। देखिए 24वें में भी ऐसा कह दिया कि ऐसे में बाह्य रूप में तो एक मनुष्य जैसा दिखाई देता हूं, पर मेरा जो आंतरिक रूप है वो कुछ अलग ही है, ऐसे बता दिया। अव्यक्त हूं पर मैं व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गया हूं, ऐसे बुद्धिहीन लोग मेरे को मानते हैं। मेरे परम स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो कि मेरा परम स्वरूप वे रहित है और अनुत्तम है, उसको नहीं जानते। मेरा परम स्वरूप तो वे रहित है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और अनुत्तम है, वो उससे उत्तम और कोई रूप हो ही नहीं सकता। मेरे उस परम स्वरूप को नहीं जानते हैं वे, केवल इतना ही जानते हैं कि मैं अव्यक्त था और अव्यक्त से व्यक्त हो गया। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। अबुद्धि लोग मेरे को व्यक्तम ज्ञातम मन्यन्ते संभावयन्ति प्रेक्षन्ते। अबुद्धया मम अव्ययम अनुत्तमम परम भाव जानता संत माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। नाहं प्रकाशा सर्वस्य लोकमाया योग माया समावृता। योग माया से ढका हुआ मैं सबके अनुभव में नहीं आता। ना हम प्रकाश सर्व, सबके अनुभव में नहीं आता। मूढ़ हो एवं ना भी जानाती, ये संसार जो मूढ़ संसार है वो नहीं जानता है। लोको माम अजम अव्ययम, मैं जो अज हूं, मेरे इस अज और अव्यय स्वरूप को ये लोग नहीं जानता। मूढ़ हो एवं ना भी जानाती, मूढ़ जो है नहीं जानते मेरे अज स्वरूप को। मूढ़ एवं ना भी जानाति लोको माम अजम अव्यय, लोग मेरे अज अव्यय स्वरूप को नहीं जानते हैं। लोको मुझे अनुत्तम शब्द का अर्थ विपरीत नहीं हो जाएगा न उत्तम अनुत्तम न विद्यते, बहुब्रीहि समास कहेंगे तो नहीं है उत्तम जिससे, उसको अनुत्तम कहते हैं। और यदि कर्म धारय का न तत्पुरुष करते हैं तो फिर न अनुत्तम का अर्थ हो गया, जो उत्तम नहीं है वो अनुत्तम, पर बहुब्रीहि है, नहीं है उत्तम जिससे। मूढ़ोयम ना भी जानाति, ये मूढ़ जगत नहीं जानता है मेरे अनुत्तम स्वरूप को, जिससे और उत्तम नहीं हो सकता। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से समावृत हुआ मैं सबका प्रकाश नहीं होता हूँ। नाहम प्रकाशा सर्वस्य मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजमप्ययम्। ये मूढ़ संसार, मूढ़ोयम लोकः माम अजम अव्ययम ना भी जानाति, ऐसा अनुभव होगा। मूढ़ जो ये संसार है मेरे अज और अव्यय स्वरूप को नहीं जानता। अजम अव्ययम 13 श्लोक में भी
कुछ ऐसी बात कही पीछे 13वां श्लोक में क्या आया है। त्रिभी गुणमय भावै भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति माम एभ्य परमव्ययम्। ऐसी बात कह दी 13वें में भी। ये मोहित हुआ हुआ वहां मूड कह दिया, वह मोहित का है। ना भी जानाति माम एभ्य परमव्ययम् लोको माम अजमव्ययम्। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। पीछे जितने भी मेरे जन्म हुए और वर्तमान में भी जितने हुए हैं उन सबको मैं जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में होने वाले। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अहम तो वेद जाने समतीतानि समतिक्रांतानि भूतानि तथा वर्तमानानि च अर्जुन। वर्तमान जन्मों को भी जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि वेद, आगे आने वाले जो प्राणीगण है उनको भी जानता हूँ। माम तु वेद कश्चन मद भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा मत तत्व वेदना भावादेव न माम भजन्ते सर्वोपि त्वद भक्ति द्वारा माम ध्यास्यति। बोले नहीं, विवेक वतो मत भजनम न तु विवेक शून्य सर्वस्य। जो विवेक शून्य है वो कोई मेरा भक्त नहीं होगा। विवेक युक्त ही मत तत्व वेदना भावादेव न माम भजन्ते। मेरे तत्व का अनुभव करने के अभाव होने से मुझे नहीं भजते। मद भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा भविष्याणि च भूतानि न तो माम तो वेद न कश्चन। मेरे को कोई नहीं जानता। इसको छोड़कर, इसको छोड़कर नहीं जानते। माम तो वेद न कश्चन मद भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा। हम्म। मत तत्व वेदना भावादेव न माम भजन्ते। ओम भगवान। जी। ये मायावी शब्द दोनों अर्थ में आता है। दोनों अर्थ माने अच्छे और बुरे। मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों। हाँ। हाँ, परमात्मा के लिए मायावी कहेंगे तो ऐसा है कि मायावी की तरह है वो, पर उसको नेगेटिव अर्थ में नहीं बोलते। और सांसारिक आदमी के लिए मायावी कहते हैं बड़ा मायावी है, बड़ा अनेक रूपिया बहुरूपिया है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो ये श्लोक अब तक हमारे हो गए। इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या जनक जी? कुछ समझ में आ रहा है? ये जो है यहाँ पर वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में जो बीत गए और वर्तमान में और भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, मेरे को कोई नहीं जानता। मत तत्व वेदना भावादेव न माम भजन्ते, इसलिए मेरा भजन नहीं करते। हम्म। कौन? ऐसे ये बता रहे हैं मैं क्रम से चल रहा है, मैं ऐसा बोलते जा रहे हैं। कौन बोलते जा रहे हैं? भगवान बोलते जा रहे हैं कि मेरे मैं उनके आज हूँ। हाँ, मैं मैं आज हूँ अब भी हूँ। मैं ये स्मृति से थोड़ा हट गया है कि तुम भी मेरे जैसे और ये वाले स्वरूप आप लोग को लगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा है कि वो तो सिद्धांत है ही, तुमने वही हो जो हुई। नहीं, ये तो योग साधना
के माध्यम से जब तुम अपने उच्च प्रकृति में आरोहण करोगे तब मेरे जैसे ही हो। लेकिन तुम्हारी अंतर्निहित प्रकृति में तुम वही हो जो मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो मूल चैतन्य है उसमें कोई फर्क नहीं। जो मन बुद्धि संस्कारों में तो फर्क है ही, उसमें क्या कहेंगे। जो मूल तत्व है उसमें फर्क नहीं बिल्कुल। ओम शांति ओम भगवान। शांति शांति।